And most reverend Acharya Virag Sagar Ji Maharaj. Namah Shri Vardhamanaya Nirdut Kalilagmane Salokanam Trilokanam Yad Vidya दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजिकाय तुभ्यं नमः शशिसमो ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमः दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमः गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं परमेश्वरी भगवान ने की जयकारा कैसे लगाते हैं? जय बोले वर्तमान शासन नायक श्री गजानन महावीर स्वामी भगवान ने की जय बोले आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोले परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की भगवान के मोक्ष कल्याण की Today is a very pious occasion of Lord Mahavira's Salvation Day. आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में जैन लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दीपावली का वर्णन जैन शास्त्रों में जितना मिलता है उतना और कहीं नहीं मिलता है। डेफिनेटली सभी रिलीजन वाले अलग अलग रिलीजन के लोग दीपावली सेलिब्रेट करते हैं और हर एक व्यक्ति ने अपना अपना इंसिडेंट उसके साथ ज्वाइंट किया है कि ये इंसिडेंट हुआ था इसलिए हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। वो बहुत बात की बात है क्योंकि भगवान महावीर स्वामी 2546 इयर्स पहले हो गए, राइट? और उतना पुराना कोई वीर निर्वाण संवत जो अपना संवत है वो सबसे पुराना है। इवन जो बिफोर क्राइस्टिस यानी जो यीशु की जो शताब्दी जिसको अपन अभी फॉलो करते हैं उसके भी 527 इयर्स पुराना अपना वीर निर्वाण संवत है, लेकिन हमको ही नहीं पता होता। ठीक उससे भी इतना 527 साल पुराना वीर निर्वाण संवत है। इसलिए जो जैन शास्त्रों में जो अपना रीजन है कि महावीर भगवान मोक्ष गए थे इसलिए ये दीपावली सेलिब्रेट होती है, उसका पूरा वर्णन हरिवंश पुराण में मिलता है। और हरिवंश पुराण में 7वीं शताब्दी के आचार्य महाराज जिनसेन आचार्य महाराज उन्होंने इतना ब्यूटीफुल वर्णन किया है वहां पे। और उन्होंने सर्ग नंबर 66 श्लोक नंबर 21 में दीपावली के लिए जिसको अपन दिवाली बोलते दीपावली बोलते वहां पे वर्णन किया है, शब्द लिखा है दीपालिका। दीपालिका वर्ड यूज किया है और दीपालिका का मतलब होता है दीप प्लस आलिका, यानी आलिका का मतलब होता है पंक्ति, उसकी चेन। तो दीपों की पंक्ति उनके लिए उन्होंने दीपालिका वर्ड यूज किया है। और उसी संस्कृत के नीचे जहाँ हिंदी अनुवाद किया है वहां पे उन्होंने दीप मालिका शब्द का यूज किया है। पर शायद दीप मालिका शब्द बहुत बड़ा लगा होगा तो वो छोटा होता होते धीरे धीरे चेंज होता है।
जैसे अपने विचार चेंज होते हैं, भावनाएं, क्रियाएं चेंज होती है, वैसे समय समय पर बहुत सारी चीजें भी चेंज होती है। तो वह दीपमाली का शब्द चेंज होते होते दीपावली हो गया। वो भी सही है, दीप प्लस आवली, आवली का अर्थ भी पंक्ति होता है, तो दीपों की जहाँ पंक्ति होती है, उसके बाद वो शब्द बहुत बड़ा लगा तो और थोड़ा चेंज होके दिवाली हो गया, जिसको अपन बोलते हैं हैप्पी दिवाली, राइट। तो दिवाली का भी अर्थ दीप प्लस आली, ठीक। आली का मतलब पंक्ति होता है और दीप यानी प्रकाश, जो प्रकाश की जहाँ पंक्ति वो दिवाली। तो इस तरह से दिवाली शब्द अपने सामने आया है। और आचार्य देवसेन महाराज ने आलाप पद्धति नाम का ग्रंथ लिखा है। उन्होंने नए अधिकार लिखा है, वहां उन्होंने बहुत अच्छा लास्ट में एक वर्ड यूज किया, एक सूत्र दिया है। वहां उन्होंने लिखा है कि अथ आद्य दीपोत्सव दिने वर्तमान स्वामी मोक्षम गतः, राइट। यानी दीपोत्सव शब्द उन्होंने यूज किया है कि वर्तमान स्वामी दीपोत्सव दिने मोक्षम गतः, मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से दीपावली शब्द का वर्णन अपने यहाँ जरूर है, बाकी लोग जरूर सेलिब्रेट करते हैं, पर उनके इतने कोई शास्त्र में उसका सटीक वर्णन कहीं नहीं मिलता। बस धीरे धीरे सब लोगों ने अपना इंसिडेंट लगा के अपनी श्रद्धा भक्ति के अकॉर्डिंग वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। महावीर भगवान की कितनी एज में दीक्षा ली थी? 30 इयर्स। आप लोग, कई लोग तो बातें ही करने आते हैं। महावीर भगवान ने 30 साल में दीक्षा ली थी, राइट। 12 इयर्स तक उन्होंने विहार किया था और मौन रहे थे, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के केस में ऐसा नियम होता है कि जब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वो अपना मौन नहीं खोलते हैं। जब तक सत्य तक नहीं पहुंचते हैं तब तक वो अपना मौन नहीं खोलते। उसके बाद उनका समोशरण, देवों पुनीत समोशरण की रचना होती है, उसके बाद दिव्य ध्वनि खिलती है। तो 12 इयर्स तक उन्होंने विहार किया, यानी कितने इयर्स हो गए? 42 इयर्स में उनको क्या केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उनका जो समोशरण लगा और अलग अलग स्टेज में वो विहार करते करते 30 साल तक उन्होंने क्या दिया था? धर्म का उपदेश दिया था। जीत शासन अहिंसा की प्रभावना की थी, अहिंसा का मर्म लोगों को समझाया था। तो कितने इयर्स हो गए? 72। भगवान की यदि 72 इयर्स जो अपन काउंट करते हैं, यदि एग्जैक्ट काउंट किया जाए तो उनकी एज 72 इयर्स नहीं थी, 71 इयर्स 3 months 25 days एग्जैक्ट काउंटिंग है। यानी पूरे 72 साल की भी उनकी एज नहीं थी। 71 इयर्स 3 months 25 days के बाद उनको क्या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कहाँ से हुई थी? पावापुर के पद्म सरोवर के मध्य से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और उसके पहले एक प्रोसेस होती है, जब भगवान को लगता है कि अब बहुत धर्मोपदेश हो गया, अब आयु हमारी बहुत शेष बची है। जब आयु शेष बचती है तो वो क्या करते हैं? समोशरण का भी, समोशरण एक ऐश्वर्य, एक विभूति का प्रतीक है, उसका भी वो त्याग कर देते हैं और मौन ले लेते हैं। एक जगह पर बैठ के प्रतिमा योग धारण करके वो अपनी योग निरोध की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। आदिनाथ भगवान को पता है क्या? आदिनाथ भगवान को योग में समोशरण का त्याग करने के बाद कितने दिन के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ था? कितने दिन के बाद? कल्लू अंकल, 14 दिन के बाद। 14 दिन लगे थे उनको। योग में समोशरण का त्याग कर लिया। अब उन्होंने सोच लिया कि वायु शेष है, अब हम क्या करें? पूरा पुरुषार्थ किसके पर करें? अपनी आत्मा पर करके मोक्ष प्राप्त करने में लग जाए। क्योंकि जब आयु शेष रहती है, समोशरण होता है, अरिहंत परमेष्टि भी होते, तब भी पराधीनता है। कर्मों की पराधीनता है, आयु कर्म की पराधीनता है कि नहीं? समोशरण की पराधीनता है। इसलिए वो वर्तमान पुरुष कर्म तो अपना रोल प्ले करते ही है, सामने उनका वर्तमान पुरुषार्थ भी होता है। दूसरी साइड पराधीनता भी है, लेकिन स्वाधीनता का भाव भी होता है। और अनेकांत दर्शन में यही होता है कि व्यक्ति अपने स्वाधीनता का भाव बनाते हुए वर्तमान पुरुषार्थ को स्ट्रॉन्ग करते करते अपनी आत्मा को एक दिन टोटली स्वतंत्र कर देता है। और ऐसे ही महावीर भगवान ने त्रयोदशी के दिन, कौन से दिन?
त्रयोदशी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? धनतेरस की धन्यतेरस, धन्यतेरस है ना। अपन जैन है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों करते हैं। हम लोगों की तरह खाली कॉपी पेस्ट ना करें, हम उसके पीछे का एम क्या इंटेंशन था, क्यों सेलिब्रेट होती है, उसको भी समझे। यदि हम नहीं समझेंगे तो न्यू जनरेशन को कौन बताएगा। ठीक, तो इस तरह से त्रयोदशी के दिन भगवान ने डिसाइड किया कि अब मुझे समोशरण का भी त्याग करना है। उन्होंने त्याग करके प्रतिमा योग धारण करके एक स्थान पे वो बैठ गए। तो तब क्या होता है, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं। उसमें से जो दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है, एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान, उसका सहारा लेके, यानी फर्स्ट नंबर का होता है पृथकत्व वितर्क, सेकंड एकत्व वितर्क, थर्ड सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और फोर्थ विपरीत क्रिया निवर्तिनी। तो जो सेकंड नंबर का शुक्ल ध्यान होता है उसमें ध्यान में लग जाते हैं। और जब आयु बिल्कुल शेष हो जाती है, सिर्फ अंतर्मुहूर्त की आयु बचती है, तब वो अपने पुरुषार्थ को और स्ट्रॉन्ग करके वो क्या करने लगते हैं, अंतर्मुहूर्त की आयु में वो थर्ड नंबर के शुक्ल ध्यान यानी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान को फॉलो करते हैं, उस ध्यान में आरूढ़ होते हैं। तो जब वो समझते हैं कि जब तक भगवान योग निरोध धारण करता है, योग निरोध का मतलब होता है अपने मन वचन और काय तीनों योगों को क्या रोकना, क्योंकि जब तक उनका शरीर है तब तक उन्होंने मौन ले लिया, समोशरण का त्याग कर दिया, तो मन योग तो कंट्रोल हो गया, सॉरी वचन योग भी कंट्रोल हो गया, लेकिन अब बाकी के योगों का भी उनको कंट्रोल करना है, उसका निरोध करना है। तो उसके लिए, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक क्या होती है, उसके अनुरूप उद्गत वर्गणाएं वो आती रहती है, तो उसको इतना रोका जाता है, इतना रोका जाता है, और फिर योग निरोध की गहराई में डूबकर मन की वर्गणाएं समाप्त की जाती है, फिर वचन को समाप्त किया जाता है, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान का अवलंबन लेकर, यानी बादल का योग भी उनका समाप्त हो जाता है, सिर्फ सूक्ष्म का योग रह जाता है, और उसमें रह करके वो क्या करते हैं, योग निरोध की प्रक्रिया को वहां एंड में पूरा करके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान करके वो क्या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अच्छा, महावीर भगवान को मोक्ष कब हुआ था? तिथि कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की कार्तिक कृष्णा अमावस्या, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी एग्जैक्ट तिथि है। उसके पीछे भी रीजन है, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान को 14 दिन के बाद मोक्ष हुआ था, महावीर भगवान को योग निरोध धारण करने के बाद 2 दिन के बाद मोक्ष हुआ था। तो उन्होंने योग निरोध कब धारण किया था? त्रयोदशी को। तो त्रयोदशी का पूरा दिन और चतुर्दशी का पूरा दिन, और चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में, यानी रात्रि का अवसान हो गया था, और रात्रि जब एंड हो जाती है उसके बाद भी एटमॉस्फेयर में डार्कनेस रहती है, तुरंत ही सूर्योदय नहीं रहता। तो प्रभात के पहले, यानी प्रभात के प्रथम बिंदु के पहले और रात्रि के अवसान के बाद, ये जो टाइम पीरियड, जो मांगलिक टाइम पीरियड था, उसके बीच में उनको क्या मोक्ष प्राप्त हुआ था। वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन था, और ऐसा जय धवला टीका में लिखा है, तिलय पन्नति के चौथे अधिकार की गाथा नंबर 1208 में लिखा है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वर्धमान चरित्र में सर्ग नंबर 18 श्लोक नंबर 798 में लिखा है, और निर्वाण भक्ति में भी लिखा है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मोक्ष हुआ था। और उत्तर पुराण ग्रंथ में 510511 नंबर के श्लोक सर्ग नंबर 76 में ये उल्लेख मिलता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान को क्या मोक्ष प्राप्त हुआ था, जहां आगम का प्रमाण मिल जाता है। फिर क्यों कार्तिक कृष्ण अमावस्या कई पूजाओं में और कई जगह लिखा है? तो जब भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ तब क्या हुआ था? हरिवंशपुरा में बहुत ब्यूटीफुल वर्णन किया है कि सारे चतुर निकाय के देवों ने आके क्या किया था? दीपोत्सव मनाया था। उन्होंने इतने दीपों से पूरे 3 लोग को क्या प्रकाशमान कर दिया था। तो दीपोत्सव उस समय मनाया था, जैसे अपने को भी कई बार तिथि में ऐसा था ना कि आज अष्टमी है, लेकिन पूरे दिन की अष्टमी नहीं होती है,
कभी आधे दिन की होती है और नई तिथि स्टार्ट हो जाती है। जैसे आज अमावस्या है तो पूरे दिन की नहीं है, नई तिथि आज के दिन में हो जाती है। तो जब सेलिब्रेशन हुआ तब का टाइम पीरियड अमावस्या का था, इसलिए और देवों ने तो मनाया था, राजा श्रेणिक आदि अनेक श्रावकों ने भी क्या किया था, भगवान की उत्तम पूजा की थी। तो सही टाइम तो भगवान की पूजा का सही टाइम क्या है, सुबह का वो 5 बजे का जो मंगल टाइम पीरियड है। लोग अपना लॉजिक लगाते, अरे माता जी रात्रि में कैसे पूजा करें, कैसे करें। आप समझो कि जिस समय भगवान मोक्ष गए थे उससे बड़ा मांगलिक पर्व कोई नहीं हो सकता। जिस समय देवों ने आकर के पूजा की थी, जिस समय राजा श्रेणिक ने आके, उसी समय पूजा होती है। जब भगवान का मोक्ष हो जाता है तब उनका नख और केश बचता है, उसके बाद तुरंत ही पूजा होती है। तो कितना मांगलिक पीरियड था। आज भी कई जगह पे वही 5 बजे निर्वाण लाडू चढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि जैसे क्षेत्र का अपना इम्पोर्टेंस होता है, द्रव्य का अपना इम्पोर्टेंस होता है, वैसे ही काल का अपना इम्पोर्टेंस होता है। वो जो मांगलिक टाइम पीरियड है उस टाइम का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इतनी खुशी होती है कि सुबह में जल्दी जल्दी उठना है और 5 बजे नए नए कपड़े पहन के आज क्या करना है, भगवान का निर्वाण लाडू 5 बजे की प्रभात बेला में चढ़ाना है। सही टाइम पीरियड तो वही है, लेकिन व्यक्ति आलसी हो गया, कौन उठे 5 बजे, अरे नहीं वो 8 बजे 9 बजे। और कमेटी वाले भी यही सोचते हैं, अरे 8-9 बजे गैदरिंग हो पाती है तब तो बोली की लाडू की बोली लग पाएगी, उसके पहले कहाँ से लग जाएगी। लेकिन सही टाइम पीरियड प्रमोद अंकल वही है। उसी समय एक बार यदि कमेटी स्ट्रिक हो जाएगी 5 बजे कोई आए अथवा ना आए लाडू चढ़ेगा। देखना यहाँ 5 बजे इतना अच्छा लगता है जब पूरी दुनिया सोती है। और महावीर भगवान मोक्ष गए थे और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया को मिला था। उस मांगलिक बेला में हम आके लाडू चढ़ाए तो अत्यंत आनंद आता है। काल का भी अपना इम्पोर्टेंस है, तो इसी दिन इस तरह से लाडू चढ़ा था। लाडू चढ़ाने की परंपरा इसलिए है कि लाडू गोल होता है, लाडू का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है और कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो अखंड होता है। वैसे ही अखंड जो उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट कर दिया है, हम भी अपने कर्मों को खंड खंड करके धीरे धीरे सारे कर्मों को डिस्ट्रॉय करके, लाडू होता है स्वीट। तो ऐसी स्वीटनेस हमारे शब्दों में आए, हमारे व्यवहार में आए, हमारी भाषा में आए, हमारे जीवन में आए, इस भावना के साथ अपन क्या चढ़ाते हैं, भगवान को लाडू चढ़ाते हैं। और अपन भी अपने कर्मों को डिस्ट्रॉय कर सके, इस भावना के साथ अपन हमेशा लाडू चढ़ाते हैं। दिवाली में आप लोग और क्या करते हो, लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं अंकल, बर्तन खरीदते हैं। कहाँ से ये सब कॉपी पेस्ट हो रहा है ना। गोल्ड खरीदते हैं धनतेरस, आप तो धनतेरस है, गोल्ड खरीदते। वो धनतेरस नहीं थी, भगवान ने अपनी विभूति का त्याग किया था। इतना बड़ा समोशरण का त्याग करने का कारण लोगों ने क्या कहा था उस दिन को, धन्य तेरस की, भगवान आप धन्य हो। हम तो 5 बजे से उठ के 9 बजे तक मंदिर में नहीं आ पाते हैं और आपने इतनी बड़ी विभूति को, इतने बड़े चीज को त्याग कर दिया, तो आप धन्य। और आज का दिन क्या हो गया, धन्य हो गए कि आप मोक्ष जाने के बिल्कुल नजदीक हो, इसलिए वो धन्य तरस थी। लेकिन कन्वर्ट होते होते हमने क्या उसको धन कर दिया। और धन भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन बोलते ना प्रभुपति तपोवन स्तुति में, धन घड़ी यो धन दिवस यो, लेकिन वो धन का मतलब मनी नहीं है, उस धन का मतलब भी वहाँ धन्य है कि मेरी घड़ी धन्य हो गई, मेरा दिवस धन्य हो गया। लेकिन यहाँ धन को, दूसरों ने धन को मनी कर दिया, तो हमने भी, जैन लोगों ने भी धन को क्या कर दिया, मनी कर दिया। और हमने भी वो बर्तन खरीदना स्टार्ट कर दिया और वही गोल्ड खरीदना सब स्टार्ट कर दिया। तो हम समझे कि हम कितने बड़े इंटेंस है। अपन जितनी भी क्रियाएं करते हैं उसके पीछे क्या इंटेंस होता है, हमारा भाव सुधरे। कल्लू अंकल पूजा करते क्यों करते, हम कितनी भी, जितनी भी जैन एक्टिविटी, अपनी रिलीजियस एक्टिविटी है, चाहे अनुष्ठान विधान की, हमारा भाव क्या सुधरे, नेक्स्ट भाव सुधर जाए। लेकिन आप ये सोचो कि भगवान ने तो भाव का ही एंड कर दिया, उन्होंने तो पुनः भाव धारण करने का ही एंड कर दिया। अपन तो फिर भी शादी, अपन जो एकदम कर्णानियों की लैंग्वेज में बोले तो शादी शान है ना, यानी जिस स्टार्ट हुआ और अभी वो चल रहा है। लेकिन उन्होंने तो शादी अनंत अवस्था को प्राप्त
कर लिया कि अब उनको कभी भी रिटर्न आना नहीं है। अब उनका एक ही सिद्धालय में अनंत काल तक वो विराजमान है तो है ही। तो जिस जीव में सारी अनंत योग्यता को प्रकट करने की कैपेसिटी है, वो कहाँ बर्तन खरीद रहा है? उस समय तो कितनी बड़ी भावना वानी थी कि हमको तो सारी अनंत दशा को प्राप्त करनी है, जिस तरह से महावीर भगवान ने प्राप्त की थी। लेकिन हम तो क्या करते हैं, वही दुकान दिखती है, पटाखे दिखते हैं और वही सब में लगे। तो कितना बड़ा इंटेंस लॉजिक है अपने पीछे कि सारी अनंत अवस्था को हम महावीर भगवान की तरह हम भी प्राप्त करें, ऐसी उच्च भावना बनी थी। नए कपड़े खरीदना अलग बात है, लेकिन उसके साथ नए साल में नए विचार भी तो लाने थे, है ना। महावीर का मोक्ष कल्याणक पर अपने को क्या ध्यान रखना था कि नए कपड़े ही ना खरीदे, हम अपने नए संस्कार लाए, हम अपनी नई आदतें अपने जीवन में लाए, हम अपनी नए नियम संयम व्रत को अपने जीवन में लाए। लेकिन हमने उसको कपड़ों में ही खो दिया, जबकि महावीर भगवान तो कपड़े ही नहीं पहनते थे और हम उसको कपड़े में लपेट के रह गए। ठीक, उस दिन और क्या करते हो आप लोग? एकदम घर की ऐसे कोने कोने की सफाई होती है। प्रमोद अंकल 1 महीने पहले से, माता जी बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी सीजन चल रही है। जेंट्स लोग बोले हमारा बिजनेस एकदम जोर शोर से चल रहा है, और आंटी लोग बोले माता जी इतनी सफाई करनी है, घर को कलर करना है, पेंट करना है। घर के कोने कोने की तो सफाई कर ली, लेकिन सही में दिवाली थी मन की सफाई का काम। घर का मन का कोना कोना साफ करना था। घर की सफाई करके जाले तो हटा लिए, लेकिन मन की सफाई करके कर्मों के जाले हटाने का ट्राई करना था। लेकिन हम फोकस जहाँ रखना था वहाँ फोकस नहीं रख पाते, और हम घर को ही साफ करने को ही दिवाली मानते, जैसे दूसरों ने माना। ठीक, तो क्लीनिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स, इट इज कॉल्ड द दिवाली। शरीर, वचन और मन की क्लीनिंग करनी थी। शरीर मीन्स अपनी एक्शन की, अपने बॉडी से जो एक्टिविटी होती है उसकी क्लीनिंग करनी थी। लेकिन हम सिर्फ घर को ही क्लीनिंग करने को क्या करते हैं? दिवाली, और उसी में ही टाइम करते हैं। दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? अब पता तो होना चाहिए भाई दिवाली क्यों सेलिब्रेट हो रही है। दीपक जलाते हैं, तो कौन सा दीपक जलाते हो आप लोग? अब तो दीपक भी नहीं जलाते। आरके कमलेश अंकल, आपके वहां से आरके लाइट वालों के वहां से वो लाइट की झालर ले आए और लगा दी, हो गई दिवाली। दीपक भी जलाने में वहां कहाँ शुद्ध घी डाले और तेल डाले, नहीं, वो झालर लगा तो बढ़िया दिख रहा है, अच्छा है। शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहते हैं कि घी का दीपक में से इतनी पवित्र ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वो घर के वातावरण को शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। लेकिन हम सब कुछ लॉजिक भूलते जा रहे हैं। दीपक का मतलब, दीपक को दिया बोलते हैं। दिया बोलते हैं आप लोग? दिया मीन्स दिया। दिया यानी अपन बोलते हैं इसको ये चीज मैंने दी, दिया। दिया अपने को सिखाता है हमको देना है, लोगों से लेना नहीं है। हम क्या सोचते हैं? कोई हमको सम्मान दे। हम क्या सोचते हैं? कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, कोई हमको प्यार की भाषा हमारे साथ बोले। मीन्स हमेशा हमारा हाथ ऐसा होता है, लेना लेना लेना। लेकिन दीपक, दिया आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है। मांगना नहीं है, देना है। दिया, मैंने ये चीज दे दी, कोई हमारे साथ कैसा भी करे। लेकिन हमारा लॉजिक क्या है? हमको दिया जलाते समय क्या सीखना है? हमको सबको सम्मान की भाषा देनी है, हमको सबको सभ्यता की भाषा से बोलना है, सबको सभ्यता से व्यवहार करना है। किसी से हमको कोई एक्सपेक्टेशन आज से नहीं है। इतना बड़ा संकल्प कोई कर सकते दिया जलाते समय? आज से हमको बच्चों से, बड़ों से, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ हम अपने पर काम कर रहे हैं, और हमने आज से ये सीख ली कि हम सबको देंगे और देंगे, जीवन में देते रहेंगे, चाहे हमको कुछ मिले अथवा ना मिले। तो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। लेकिन हम दुखी इसीलिए रहते हैं कि हम हमेशा दूसरों से, ये हमसे छोटे हैं तो उनको हमसे ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, उनको हमसे ऐसे ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसी में ही दुखी रहते हैं। तो हम दिया जलाते समय ये ज्ञान लाए अपने को कि हम दूसरे को क्या हमेशा देंगे ही देंगे, तब हमारा दीपावली और दिया जलाना क्या सार्थक है। सही में दिया जलाया था तो गौतम स्वामी ने जलाया था।
महावीर भगवान मोक्ष चले गए, थोड़ी समय के लिए सबको दुख हुआ कि अब हमको दिव्य ध्वनि कौन सुनाएगा, अब हमको भगवान के दर्शन कैसे होंगे, हमारा अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ सॉल्यूशन लेने जाएंगे। थोड़े समय के लिए दुख हुआ, लेकिन बाद में सोचा कि हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो अपना जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उस परम उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है, तो फिर हम क्यों दुख मनाए। और गौतम स्वामी ने उसी दिन अपना धर्म की ध्वजा फहरा दी कि आज भगवान का मोक्ष हो गया, शाम को उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और वही जीन शासन और वही दिव्य ध्वनि को आगे क्या कर दिया, उन्होंने कंटिन्यू कर दी। और गौतम स्वामी को जैसे ही मोक्ष प्राप्त हुआ, कौन से आचार्य थे, सुधर्माचार्य थे, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने बोला जैन शासन की प्रभावना कहीं नहीं रुकेगी, और उन्होंने क्या केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर उनकी दिव्य ध्वनि गिरी। और जब सुधर्माचार्य का मोक्ष हो गया तो कौन से आचार्य महाराज, जम्बू स्वामी जी महाराज को क्या हो गया था, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो सही में दीपावली तो उन लोगों ने मनाई थी कि जैन धर्म की शासन केवल ज्ञान के प्रकाश को दुनिया भर के लिए अनंत काल तक के लिए उन्होंने दिया था। तो दीपावली यानी ज्ञान का सिंबल है, नॉलेज का सिंबल है। ये शरीर है और मिट्टी रूपी दीपक समझ लो, शरीर को क्या समझ लो, मिट्टी रूपी दीपक समझ लो। और जो अपन उसमें दीपक जो जलाते हैं वो क्या समझ लो, बाती है, वो अपने शरीर की आयु समझ लो। उसमें जो घी भरा है उसको ज्ञान समझ लो। और जब तक ज्ञान होगा और जब तक शरीर की आयु रही है ना, तब तक केवल ज्ञान का प्रकाश हमेशा जलता रहा। और उससे जो चमचमाहट हुई दुनिया में, वो क्या हो गया, चारित्र की चमचमाहट हुई। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा रूपी हमने घी भरा, ठीक, ये मिट्टी रूपी शरीर यानी दीपक में हमने घी भरा, आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ और उससे हमने क्या किया, चारित्र रूपी चमक से दुनिया को केवल ज्ञान से प्रकाशमान करा। तो ये दीपावली है। हम दीपावली को सही अर्थ में समझे। जिस तरह से जैनिज्म में दीपावली को सेलिब्रेट करने का साइंस लॉजिक है, उसी तरह हम दीपावली सेलिब्रेट करें, लोगों का कॉपी पेस्ट ना करें। कॉपी पेस्ट करने वाला समझदार नहीं होता है, जो अपनी लाइन खुद बनाता है वो समझदार होता है। ठीक, अपना जो इंटेंस है उसको मेंटेन रखना चाहिए। दूसरे पटाखे जला रहे तो हम पटाखे ना जलाए, जलाना हो तो कर्मों को जलाओ, पटाखे जलाने से क्या हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम हो रहा है, बस इतना ही कहूंगी कि दीपावली के दिन अपन अपने कर्मों के झालों को हटाए, अपने मन की सफाई करें, अपन नए संस्कारों को लेने का, नई आदतों को अपने जीवन में लाने का एक संकल्प करें। तभी हमारा दीपावली मनाना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आज चातुर्मास निष्ठापन भी है, दीपावली लाडू चढ़ जाएगा। उसके बाद समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं और समाज के सभी लोग भी उसमें बैठ सकते हैं और चातुर्मास निष्ठापन की उसके बाद क्रियाएं होगी। आज इतना ही। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी की।